नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बात करूंगी यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आई हुई 5500 सीट में से किस तरीके से आप सोशल साइंस की तैयारी को कर सकते हैं। देखिए, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप मान करके चलिए कि मैक्सिमम बच्चे अपीयर होते हैं। पेपर को क्वालिफाई करने की दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। एक, पढ़ना क्या है, और दूसरा किस तरीके से पढ़ना है, और तीसरा प्रैक्टिस सेट कौन सा आपको चुनना है। तीन चीजें अगर आपको पता है तो आपको पेपर क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक रहा। ये काफी हद तक क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई गाइड लेकर के कोई अनदर कहीं से मटेरियल डाउनलोड करके आप पढ़ लेंगे, तो कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट पर चल करके सफलता पाना 1 मिनट के लिए आसान हो सकता है, लेकिन वो कभी भी सफल रास्ता नहीं बन सकता। साथ में आप देख भी पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर दो चीजों के बारे में डिस्कस करूंगी। एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है 6 से लेकर के 10 तक की, और साथ में किन किन एनसीईआरटी के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, और तीसरी जो मैंने शुरू में ही आपको बात बोली कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि सिलेबस आपके हाथ में होगा, और सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जिस भी रूप में आपके पास हो सकता है। देखिए, सोशल साइंस में कुल मिलाकर के 4 सेक्शंस में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। एक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हिस्ट्री, नंबर 2 यहाँ पर ज्योग्राफी, नंबर 3 सिविक्स, नंबर 4 है यहाँ पर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कम ही सेक्शन यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, हमें यहाँ पर पेपर क्वालिफाई करना ही है, इसलिए हम सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन स्मार्ट तरीके से। तो देखिए, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी की जब मैं बात करती हूँ, एनसीईआरटी आपका बेस है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आप एक अध्यापक बनने से लेकर के एक बच्चा जब शुरू में स्कूल में पढ़ने जाता है तो वो भी एनसीईआरटी पढ़ता है। यूपीएससी जैसा, आईएएस जैसा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट भी यहाँ पर एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई किताबें पढ़नी कैसे है, इसके ऊपर मैं अलग से आपसे बात करूंगी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 6 से 10 तक के एनसीईआरटी के सिलेबस के बारे में और कौन सी किताब आपको पढ़नी है ये यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, एनसीईआरटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ पर शुरू करूंगी आपके साथ क्लास यहाँ पर देखिए 6 की एनसीईआरटी के साथ, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। देखिए, हिस्ट्री है यहाँ पर, आर अर्थ आर हैबिटेट है, और थर्ड सेक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मेरा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाला। तो ये इस सेक्शन को आप मिस नहीं कर सकते। हिस्ट्री का ये सेक्शन आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज इतना सिलेबस में नहीं पूछा हिस्ट्री में, तो थोड़ा सा आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये और ये दोनों किताबें, ज्योग्राफी और साथ में जहां पर आपसे जेंडर गैप के बारे में या फिर आप यूं कहें कि जेंडर बायसनेस के बारे में सवाल बनते हैं इस किताब से, तो यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पर बात कर रही हूँ जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है आपकी, अगेन आर पास्ट को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि मेडिवल इंडिया का सेक्शन है। तो मेडिवल इंडिया आपका यहाँ पर बहुत हद तक कवर नहीं हुआ है सिलेबस में, क्योंकि यहाँ पर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में बात की हुई है। तो यहाँ पर फोकस है आर एनवायरमेंट एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर। इन दोनों सेक्शन से आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्लास 8 को लेकर के, अगेन क्लास 8 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि क्लास 8 ही है यहाँ पर अमूमन तौर पर जो कि काफी मैक्सिमम सिलेबस को कवर करती है। आर पास्ट 1857 के रिवॉल्ट को कवर कर रही है। इसके अलावा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से सवाल आपका हमेशा बनेगा कि कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है, क्लाइमेट कैसे काम करता है, और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आपसे राइट से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट मैं बढ़ूंगी क्लास 9 की तरफ। आप देखिए, अगेन सिलेबस में क्या पूछा है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में बात की है आप लोगों से। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, क्लास 9 की एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपसे यहाँ पर आप देखिए कि क्लाइमेट से जोड़ करके, रेनफॉल से जोड़ करके, या फिर रामसर साइट से जोड़ करके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल, जहां से पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही चैप्टर, तीनों ही चीजें आपके लिए बहुत क्रूशियली इंपॉर्टेंट है, जितना मैं कह सकूं। क्लास 8 के एनसीईआरटी में कोई भी एनसीईआरटी आप स्किप नहीं कर सकते। सॉरी, क्लास 9 की एनसीईआरटी में, 8th की तो है ही। क्लास 10th की तरफ बढ़ेंगे, अगेन आप देख पा रहे होंगे क्लास 10th की तरफ सोशल साइंस में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में बात की है, जहां पर रशियन रेवोल्यूशन है, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है, गांधी जी के जो है नेशनल मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा
हम यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रगल को लेकर के 1885 से, यानी कि आईएनसी के बनने से लेकर टिल द टाइम ऑफ फ्रीडम मूवमेंट तक का। फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे, यूरोपियन इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, और फासिज्म के बारे में बात करेंगे, और वर्ल्ड वॉर टू और यूएन के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज्योग्राफी का सेक्शन, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का सेक्शन, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। सिलेबस का पार्ट ये कहता है कि भैया आपको एसएसटी में अगर पेपर देना है तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी क्या है, मैंडेटरी है, स्किप नहीं कर सकते। साथ में इसके साथ साथ जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एक ग्रेड लेवल जो है पूछा जाएगा बेहतर, यानी कि कोशिश की जाएगी कि आपसे 10वीं तक का तो आपको सारा सब्जेक्ट आना ही चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, लेकिन इसके साथ साथ जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपसे जो है डिमांड करेगा कि आपको एक अच्छी पकड़ वहां पर होनी चाहिए, और साथ में एक लेवल अप आपकी नॉलेज हो। अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में बैठ रहे हैं, ग्रेजुएशन करके ही बैठेंगे, बीएड करके ही बैठेंगे, तो इतनी आपने एसएसटी पढ़ ली होगी कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो करना क्या है, नॉलेज को पॉलिश करना है। और पॉलिश कैसे होगा, जब आपका 60-40 का रेशियो बैलेंस होगा। 40 का रेशियो कहता है सब्जेक्ट का कमांड, 60 का रेशियो क्या कहता है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास यहाँ पर कुछ किताबें हैं जो आप देख पा रहे होंगे। ये क्लास 9th की हार्ड कॉपी है जो आप देख पा रहे हैं मेरे पास। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर बात करूंगी क्लास 10th की। ये मेरे पास एसएसटी है, इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की किताब है, जो काफी क्लियर होगी आपको स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लास 9th की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। और साथ में यहाँ पर ये 2 किताबें मेरे पास है, 7th और 8th की किताबें हैं, जो कि आर पास्ट के बारे में बात करते हैं। क्लास 8th की ही एनसीईआरटी सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 1857 का सेक्शन कवर करेगी वो। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि आपको अलग अलग एनसीईआरटी खरीदनी है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो कि क्लास 6 से 10 तक में वेरी करता है, सीबीएसई माध्यम से पढ़ रहा है, तो उसकी किताब भी आप ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे पास ही क्लास 8 की एनसीईआरटी है। ठीक है, ये जो डीएवी कॉलेजेस और सॉरी स्कूल्स होते हैं, वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एनसीईआरटी बेस्ड जो है कंबाइंड किताब आती है। इसका अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं तो कंटेंट में भी आप देखेंगे, कंटेंट वाला सेक्शन भी यहाँ पर काफी हद तक कवर कर रहा है, जिसमें कि सिविक्स है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो ये सेक्शन भी यहाँ पर ये कवर कर रहा है। तो इस ऐसे भी किताबों को आप जो है एक माध्यम बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 15 की 15 किताबें लेने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे 60% वाला जो आपका सेक्शन है कि भाई कमांड कैसे बनेगी आपके प्रैक्टिस वाले पार्ट पे, तो वो होगा आपका लूसेंट से कवर। सब पढ़ने के बाद आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव। ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव वाली किताब है, जहां पर आपको हिस्ट्री में, सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में सारी की सारी जो है किताबों के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। आपको बहुत तरीके से बैठ करके इन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये है मेरे पास हिंदी में, इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है किताब। तो ये है थ्योरी वाला सेक्शन जो कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, साथ में ज्योग्राफी भी है, साथ में इकोनॉमिक्स भी है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई सारी एनसीईआरटी की किताबों की बात। अब करना है क्या आपको, अगेन हार्डवर्क सब कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या इंपॉर्टेंट है आपका स्मार्ट वर्क। सिलेबस आपके हाथ में हो, स्मार्ट वे में सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्ड कॉपी हो। इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नहीं पढ़ना है, मैंने कहा क्लास 6 की सिर्फ सिविक्स और साथ में ज्योग्राफी, क्लास 7 की सिर्फ सिविक्स और साथ में ज्योग्राफी, क्लास 8 की हिस्ट्री, क्लास 8 की ज्योग्राफी, क्लास 8 की सिविक्स, क्लास 9 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस, क्लास 10th की यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, यानी सब पढ़ना है। कुल मिलाकर के टोटल अगर मैं कहूँ लमसम तो 11 एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है 3 महीने के अंदर। बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी तब जब आप पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, वो मैं करूंगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। इतनी किताबों के पीडीएफ जो सॉफ्ट कॉपी है बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल पर भी है अवेलेबल, वहां से जाकर के देखिए। शॉर्ट समरी नोट्स भी मिल जाएंगे, वो भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये एनसीईआरटी की किताबें मिलेंगी कहाँ, एनसीईआरटी की वेबसाइट से। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर भी जाकर के आप पर्टिकुलर किताब को सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर सकते हैं। दूर दराज के इलाकों में तो प्रिंट लेकर के भी आप यहाँ पर डाउनलोड करके भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए काफी खास रहेगा। ये थी सारी चर्चा एसएसटी को लेकर के, जो आपको काफी हद तक ध्यान में रखनी है, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। फिर भी कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो सब कुछ भी आप पूछ सकते हैं। साथ में सारी चीजें आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि स्मार्ट बनिए, हार्डवर्क कीजिए लेकिन स्मार्ट तरीके से। 5500 में से सिर्फ एक सीट आपको चाहिए और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सच में अपने लक्ष्य को लेकर के सीरियस हैं, अगर आपको लगता है कि आप सच में इस नौकरी के काबिल हैं, तो बिल्कुल वो बिल्कुल आपके हाथ में है। कोई भी चीज आपसे तब तक दूर नहीं है जब तक कि आपकी सोच उसको दूर नहीं बनाती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको कामयाब होने के लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।